हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं हरीश कुशवाहा इंग्लिश ऑन टॉप चैनल पे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि नरेशन टॉपिक अपना चल रहा था, उसमें अपन ने अजरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इंपोरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, ये सारे सेंटेंस अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। इनके साथ साथ थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेज भी अपन ने करी थी। लेकिन आज कुछ बोर्ड पे आपको दिख रहे होंगे कुछ क्वेश्चन, थोड़े क्वेश्चन अपन करेंगे एक एक सेंटेंस के, जिसमें आपको जो भी कंफ्यूजन था वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आज अपन कुछ क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन करेंगे जो कि अपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने से नियम पे आधारित है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन देखिए आप बोर्ड पे क्या बता रहा है। सी सेड आई विल हेल्प यू। ठीक है, सी सेड, बनाओ इसको। सी सेड आई विल हेल्प यू। वह कहता है कि मैं आपकी मदद निश्चित ही करूंगा। ठीक है, तो सी सेड, इसका अपन को ये किस फॉर्म में है, ये सर है डायरेक्ट फॉर्म में। ठीक है, अपन सीधा यहां पे क्या लिखते चलेंगे, डायरेक्ट, है ना। अपन को इसकी फॉर्म बनानी है इनडायरेक्ट, है ना। तो सी सेड, कंजक्शन किसका प्रयोग करेंगे, डेट का। ठीक है, अब यहां पे आपको सोचने वाली बात है। प्रोनाउन में मैंने बताया था आपको कि ये जो आई है, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा सर। सब्जेक्ट सी है, अब आई सिंगुलर है, आई सिंगुलर है तो फिर सब्जेक्ट भी क्या आएगा, सिंगुलर। तो यहां पे क्या लगाएंगे अपन, सी। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आई। विल का क्या हो जाएगा, उड़ हो जाएगा सर। विल का उड़ हो जाएगा, हेल्प का हेल्प ही रहेगा। ठीक है, अब फिर समझने वाली बात है यहां पे देखो। अब ये जो यू है, अब यू किसके अकॉर्डिंग बदलेगा बेटा, यू बदलेगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब यहां पे तो ऑब्जेक्ट है नहीं ना। अब यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, ये यहां पर अजूम करना पड़ेगा, टू मी। ठीक है, अपन ने यहां पे टू मी अजूम कर लिया। अब यू चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग। अब यू प्लूरल है किसका, मतलब सब्जेक्टिव केस है यू, तो यू का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी। होगा नहीं होगा, जी सर होगा। ठीक है, तो यहां पे अपन को क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन में अपन को अजूम करना पड़ेगा टू मी। ठीक है बेटा, चलो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है सर, आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, ही सेड आई हैड कंप्लीट द प्रोजेक्ट। वह कहता है कि मैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर चुका हूं। कर चुका था, हेड आ गया ना, कर चुका था, है ना। तो इसको भी बनाइए, सेम एज इट इज बनेगा। ये आपको अगर समझ में आ गया होगा तो ये भी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बनाने की कोशिश करो। ही सेड, कंजक्शन किसका प्रयोग करेंगे, डेट। अब यहां पे वही कंडीशन, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। होगा नहीं होगा, अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर ही हो जाएगा। ठीक है, हेड, अब पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट किसी में चेंज नहीं होता है, तो पास्ट परफेक्ट का टेंस क्या हो जाएगा, उसी में वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। ठीक है बेटा, आया समझ में, आपने बोला जी सर आया समझ में, समझ में आया है। तो फिर नेक्स्ट एक और वाक्य, ही सेड आई एम लर्निंग फ्रेंच। वह कहता है कि मैं फ्रेंच सीख रहा हूं। ठीक है, तो बनाओ इसको, कैसे बनाएंगे अपन, ही सेड डेट, वही पोजीशन अपनानी है यहां भी। कौन सी, ये है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, सब्जेक्ट ही है तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा सर, ही। अब ये एम, एम पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यू है तो पास्ट कंटिन्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ही के साथ क्या आता है, इज लर्निंग फ्रेंच।
ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोर्ड के ऊपर, आपकी स्क्रीन के ऊपर। सी सेड, वह कहता है, अलास आई हैव फेल्ड द एग्जाम, आई हैव द फेल्ड द एग्जाम, मैं एग्जाम फेल कर चुका हूं। अब इस सेंटेंस में आपको क्या भाव प्रकट हो रहा है? अब वो एग्जाम फेल हुआ है तो दुख का भाव ही तो प्रकट होगा ना। किसका भाव प्रकट होगा? दुख का भाव होगा, सीधी सी बात है। किसका है ये? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है क्या नहीं? बिल्कुल सर, एक्सक्लेमेटरी है। तो बनाओ सी एक्स क्लेमेटरी, सॉरी एक्सक्लेम्ड आएगा यहां पे, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम विद सोरो, मतलब दुख का भाव प्रकट कर रहा है वो, है ना। अब आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अभी अभी बता के निपटा हो ना? जी सर, अभी अभी बता के निपटे हो। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जी सर, नहीं बताने की जरूरत है। आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सी हो जाएगा। अब हैव कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। तो यहां पे क्या आ जाएगा? हैड, थर्ड फॉर्म, फेल्ड, फेल्ड द एग्जाम। ठीक है बेटा, आया समझ में? नेक्स्ट सेंटेंस देखो। सी सेड, वह कहता है, मे यू सक्सीड इन द टेस्ट। सी सेड, मे यू सक्सीड इन द टेस्ट। वह कहती है, मैं इस टेस्ट में सक्सेस, मैं तुम, हाँ मतलब सी सेड, वह कहता है, मैं यू तुम इस टेस्ट में सक्सीड हो जाओगे। ठीक है, बनाओ। क्या कर रहा है वो? प्रेयर कर रहा है वो। वह वह कहता है कि तुम इस टेस्ट में क्या हो जाओगे? सक्सीड हो जाओगे। क्या कर रहा है? प्रे कर रहा है या फिर विश कर रहा है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा प्रेयर, प्रेयर या विश्ड, या प्रेयर लिख लो या फिर विश्ड लिख लो, है ना। विश्ड कंजक्शन डेट का प्रयोग करेंगे। अब यहां पे आपको फिर वही कंडीशन आ गई, प्रोनाउन आएगा तो ये चीज तो आनी ही आनी है। सॉरी, यहां पर क्या जूम करेंगे? टू मी, तो मी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। होगा नहीं होगा आई? आया समझ में? यू क्या है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन। अब ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। ऑब्जेक्ट क्या है अपने पास? मी, जो कि अपन ने अज्यूम किया है। ऑब्जेक्ट अगर मी है तो यू क्या है? प्लूरल नाउन, और मी एक क्या है? सिंगुलर नाउन। तो इसको प्लूरल बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? आई का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सब्जेक्टिव केस अपन को क्या यूज करना पड़ेगा? आई। मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? आई। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव केस है मी, और आई उसका क्या है? सब्जेक्टिव केस। ठीक है ना। मे का क्या हो जाएगा? माइट हो जाएगा सर, सक्सीड इन द टेस्ट। ठीक है बेटा, आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। मैंने जो 5 क्वेश्चन बताए हैं आपको, इसमें सारा सारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, 5 क्वेश्चनों में मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंप्लीट करा दिया है। इसमें आपको एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, इसमें इंट्रोगेटिव, ठीक है, और इधर से एम्पेरेटिव, ये सेंटेंस सारे के सारे इसमें आ चुके हैं। एक अजरेटिव सेंटेंस है जो पहले नंबर का है, उस पर आपने ध्यान दिया होगा कि कैसे बनाया अपन ने अजरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पांचों के पांचों सेंटेंस आपको समझ में आए होंगे। बढ़िया। इसके बाद अपन कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, सीधा अपन पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग। क्या पढ़ेंगे? फ्रेमिंग एंड क्वेश्चन टैग। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। मेरे ख्याल से आपको यहां तक शानदार तरीके से समझ में आया होगा, है ना। तो कल एक्सरसाइज आप करते रहना, इसकी एक्सरसाइज आप करते रहोगे तो शानदार तरीके से आपका फ्लो बन जाएगा।
आपके हैबिट में आ जाएगी चीजें, है ना। तो चलो मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।